पीआईए की निजकारी के लिए बिडिंग, कौमी एयरलाइन के 75% शेयर्स की निजकारी। दो बड़े कंसोर्शियम ने पीआईए खरीदने के लिए बोली में हिस्सा लिया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की सबसे बड़ी बोली। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 121 अरब रुपए की पेशकश कर दी। लकी कंसोर्शियम ने 120 अरब 25 करोड़ रुपए की बोली लगाई। कौमी एयरलाइंस के 25% हिस्से हुकूमत के पास कीमती असासे के तौर पर रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश, शर्त भी रखती। कहते हैं जायज़ मुतालबात ही मुज़ाकरात कर सकेंगे। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। बानी पीटीआई और उनके साथ ही मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पीटीआई संजीदगी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज़ दिए जाने को सराहा। फील्ड मार्शल को मिलने वाला अवार्ड पूरी कौम का अवार्ड है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के आलमी सतह पर चर्चे। आलमी निज़ाम में तेज तब्दीली। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली फातेह करार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीर जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। फील्ड मार्शल बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। आसिम मुनीर मिडल पावर सिफारतकारी की कामयाब मिसाल हैं। पाकिस्तानी क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान से बेवक्त रवाबत में रही। ट्रंप के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज आसिम मुनीर को जाता है। पाकिस्तान की इस सिफारतकारी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का फिर तज़किरा कर दिया। कहा दोनों मुमालिक में मुमकिना एटमी जंग रुकवाई। जंग रुकवाकर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिले एहतराम शख्सियत हैं। खारजियों के कैंप्स पर कार्रवाइयों का भारत के मसाजिद और मदारिस पर हमले से मवाजना गलत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पहलगाम पर भारत आज तक सबूत नहीं दे सका। पाकिस्तान ने गैर जानिबदारी की पेशकश भी की। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह है कि भारतीय जाहरियत गैर कानूनी और पाकिस्तान का जवाब मुकम्मल जायज़ है। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत मौशी इस्लाहात के बायस दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल हो गई। दिसंबर 2025 के वस्त तक इंडेक्स 1,71,500 की रिकॉर्ड सतह उबूर कर चुका। सदर आसिफ जरदारी की नजफ और कूफा में मकामात मुकद्दसा पर हाज़री। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर हाज़री फातिहा ख्वानी की। सदर मुमलिकत ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मंसूब मकान की ज़ियारत भी की। सदर मुमलिकत ने नजफ और कूफा में उम्मत मुसलमा के अमन, इत्तेहाद और हमाहंगी के लिए दुआ की। कर्क में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 5 एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फायरिंग के वाक़े की मुसम्मत। 5 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी का फ़र्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले एहलकारों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी दारुल हुकूमत का एक और शानदार तरक्याती मंसूबा। शाहीन चौक अंडरपास तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। साइट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का तफसीली मुआयना किया। शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल। आइंदा हफ्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारिफ हो जाएगा। इंटरनेट की स्पीड के साथ इसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। वज़ीर IT शिजा फातिमा और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी है। शिजा फातिमा ने कहा स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे।
खैर पार्कर में एनर्जी सेक्टर में काम हो रहा है, सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। इनरटेक होल्डिंग कंपनी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खुशाइंद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। सिंध को नॉलेज बेस्ड मईशत के मरकज के तौर पर फरोग मिलेगा। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लिमा उसूलों के मुताबिक नहीं। मरियम नवाज का पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मुअत्तली पर रद्दअमल, कहा इस कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली है। बरसों और नस्लों तक चलने वाले ज़मीन और जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की गई। मुंतखब सूबाई असम्बली ने अवाम को ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से निजात के लिए ये कानून बनाया है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया था। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश, वादियां बर्फ से ढक गईं, हर तरफ सफेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बर्फबारी। दीर, लवारी टनर, नारान, बटाकुंडी, चिलास, बाबूसर टॉप ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। कश्मीर के कुछ मकामात पर भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। बर्फबारी और बारिश से खुनकी में इजाफा हो गया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रहेगी। लाहौर में मंकी पॉक्स फैलने लगा, मजीद 2 केसेस सामने आ गए। 23 साला उनीब और 2 साला हमदान मंकी पॉक्स में मुब्तला पाए गए। 2 रोज के दौरान लाहौर में मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीजों की तादाद 4 हो गई। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में 2 मरीज रिपोर्ट हो गए। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को मुकर्रर वक्त पर होंगे। चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनस ने वाज़ेह कर दिया, कहा साबिका हुकूमत के हामी इंतखाबी अमल में रखना डालने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। अबूरी हुकूमत किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल ने गजा जंगबंदी मुआहिदा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। 24 घंटे के दौरान 4 फलस्तीनी शहीद कर दिए, जबकि मुताद्दिद जख्मी। इजरायली फोर्सेस ने मशरकी यरूशलेम में फलस्तीनी रिहायशी इमारत को भी मिसमार कर दिया। इजराइल ने इमदादी सामान की तरसील भी रोक दी। लाखों बेघर फलस्तीनी खुराक, अद्वियात, बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी कैदी अब भी इजरायली जेलों में मौजूद हैं। सियासत के मैदान में साल 2025 अमरीकी सदर के नाम रहा। डोनाल्ड ट्रंप को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। मौसीकी की दुनिया में अमरीकी पॉप सिंगर स्टार टेलर स्विफ्ट बदस्तूर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियात रहीं। खेलों की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो छाए रहे। आंजहानी पॉप फ्रांसिस सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली मजहबी शख्सियत हैं। दुनिया के मशहूर वीडियो गेम के डेवलपर ट्रैफिक हादसे में हलाक। विंस सेम्पेला की स्पोर्ट्स कार को लॉस एंजलिस के पहाड़ों पर हादसा पेश आया। विंस सेम्पेला की गाड़ी पहाड़ से टकराकर तबाह हो गई। उनकी ज़ेरे क़यादत कायम स्टूडियोज ने दुनिया की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली वीडियो गेम्स तख्लीक की। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की विकेट कीपर बैटर सिद्रा नवाज रिश्ता-ए अज़दवाज में मुंसलिक। लाहौर में सिद्रा नवाज के निकाह की तकरीब में अजीरों, अकारब और साथी खिलाड़ियों ने शिरकत की। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का ग्रुप बी का मैच मिस्र ने जिम्बाब्वे को 2-1 से शिकस्त दे दी। मोहम्मद सलाह ने मैच के आखिरी लम्हात में गोल करके मिस्र को कामयाबी दिलवाई। ग्रुप बी के एक और मैच में जनूबी अफ्रीका ने अंगोला को हरा दिया। दुनिया भर में क्रिसमस मनाने की तैयारियां उरूज पर। बेल्जियम में 800 साल पुराने चर्च में खूबसूरत लाइट शो। दीगर मुख्तलिफ ममालिक में भी क्रिसमस की रोशनियों की जगमगाहट। मुल्तान की किला कहना कासिम पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश। मुख्तलिफ किस्म और रंग के मुनफरिद फूल नुमाइश का हिस्सा। रंग बिरंगे फूलों के मंजर ने सहरतारी कर दिया। गुले दाऊदी की नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। कवाली को जला बख्शने वाले मारूफ कवाल अमजद फरीद साबरी का यौम पैदाइश। दुनिया भर में अपनी कवालियों के जरिए शोहरत हासिल की। कई अवार्ड्स और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। कवाली के इस रोशन सितारे को हमेशा याद रखा जाएगा।
खुशकामद, खूबरू और बाकमाल अदाकार इजहार काजी को रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। टेलीविजन में ड्रामों के अलावा कई फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। और सुरों की मलका मैडम नूरजहां की आवाज़ का एक जहां दीवाना। मलका तरन्नुम नूरजहां को मदाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। फिल्मी सनत पर 35 साल से जायद अरसे तक राज किया। उर्दू, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ जुबानों में 10,000 गाने रिकॉर्ड किए।